स्टार्ट। आज दो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे जहन में आई थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करें और उसके बारे में आपको बताएं कि उन टर्म्स का मतलब क्या है और उन टर्म्स को अप्लाई करके जो है हम एक बेहतरीन स्टेचर्ड जो है अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं, मकाम मरतबा जिसे हम कहते हैं। एक विजन है, एक इंसाइट है। तो अमूमी तौर पर ना हम इसको थोड़ा सा इंटरमिंगल कर देते हैं, आपस में गड़बड़ कर देते हैं, मिक्सअप हो जाता है, उसको सही तरीके से हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो हमारी मतलब जो फ्यूचर की प्लानिंग्स और अप्रोचेस हैं उसमें वो एक प्रॉब्लमेटिक किस्म की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो विजन और इंसाइट, सबसे पहले तो ना इसके वर्बल मीनिंग्स पे जाना चाहिए, फिर उसके बाद इसकी जो टर्मिनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी उस पर हम जाएंगे और इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। विजन का मतलब है बसीरत और इंसाइट का मतलब है बसारत। विजन जो है इसका मतलब है एक स्कोप ऑफ लाइफ जो हम अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं, किसी भी हवाले से, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से हो, हमारी कैरियर प्लानिंग के हवाले से हो, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हो, चांसेस ऑफ लाइफ के बारे में हो, या और जितने भी इंटरनेशनलिज्म के हवाले से, यानी बैनुल अक़वामी जो कि हम शहरी बन चुके हैं, इंटरनेशनल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चूँकि वी आर जस्ट पासिंग थ्रू द फेज ऑफ, फेज नहीं यहाँ पर कहना चाहिए, बल्कि वी आर पासिंग थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। पूरा अर्ज जो है हमारा वो सिमट कर जब से ग्लोब बन चुका है, इसलिए वी आर बिकमिंग एंड वी हैव बिकम द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। एंड तो इंटरनेशनल सिनेरियो में हम पूरा अर्ज जो है वो सिमट कर जो है वो एक विलेज की शक्ल जब से इख्तियार कर गया है, तो तब से हमें एक इंटरनेशनल आउटलुक की ज़रूरत होती है। तो हमारा विजन जो है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वजाहत कर रहा था, वो सिर्फ इस हद तक कन्फाइंड नहीं होना चाहिए, उसको लिमिटाइज्ड नहीं कर देना चाहिए कि हम जी किसी एक ख़ास खिते में रह रहे हैं, एक ख़ास रीजन में रह रहे हैं। यानी इसकी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वो ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, इसके जो रैम्स हैं वो वैस्ट होने चाहिए। तब हम जाकर एक ख़ास अंदाज से सोचने के काबिल हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्लिक भी करता है। और जब हम अपने आप को कंसिडर करते हैं कि हम आलमी बिरादरी का हिस्सा बन चुके हैं, तब वो विजन जो है हमारे लिए वो चांसेस और स्कोप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता चला जाता है और हम अपने आप का जो कहना चाहिए कि जो हमारे अंदर टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, उसको सही मानों में हम जो है वो ना सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि उसके सारे जो हमारी स्किल्स हैं, महारतें, शाह साहब अक्सर स्किल का जिक्र करते हैं, तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कह रहे थे कि मतलब मुख्तलिफ के जो कॉम्प्लेक्सेस इंसान में जनरेट होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, के जी फ़लाँ हार्वर्ड ग्रेजुएट है, फ़लाँ नहीं है जी, फ़लाँ कैसे हो गया जी, वो ये हो गया। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, कुछ रियलिटीज़ भी हैं, होना भी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जामियात या इदारों में नहीं पढ़ना चाहिए, या अपने लाइफ के गोल्स और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अच्छे सेट नहीं करने चाहिए। विजन का ये मतलब है कि जो आम डगर होती है हमारी ज़िंदगी गुजारने के तर्ज की, या एक बेहतरीन अंदाज से हम अपनी जो एजुकेशनल एक स्टैंडर्ड होता है उससे हटकर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें एक विजन अता करती हैं। और विजन और इंसाइट में जो मैंने वो डिफ्रेंशिएशन ड्रॉ करने की कोशिश की थी, तो उसको मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो वर्बल मीनिंग है उसका हमें पता होना चाहिए कि बसीरत और बसारत और विजन और इंसाइट में फ़र्क क्या है, फिर उस विजन को हमने परसू किस तरह से करना है, और उसके ज़रिए से जो हम जितनी भी किसी मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेडिकलिज्म चेंजेस हैं, या जो ट्रांजिशन है, या एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के ज़रिए हम उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करते हुए एक पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना नाम बना सकते हैं, फेम हासिल कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, अच्छा जो एक मकाम मर्तबा है, एक अच्छा स्टेचर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि विजन और इंसाइट क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है और इसको हमें अप्लाई कैसे करना चाहिए। और इंटरनेशनलिज्म के हवाले से जो मैंने आपको बताया है और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया है कि जब तक हम अपने आप को एक ख़ास खिते और रीजन के हवाले से जो है वो करेंगे, तो इस तरह से
जो ग्लोबलाइज्ड अप्रोच है वो भी डिस्टर्ब होती है और हमारी इंडिविजुअल स्किल्स भी मुतासर होती हैं। तो इसलिए अपनी जो एम है उसको हमें जो है कहते हैं ना कि नॉट फेलियर बट लो एम इज़ ऑलवेज अ क्राइम। तो डेफिनेटली जब हम उस लो एम को ऑप्ट करते हैं फिर उसको सर्व करने पे लग जाते हैं। तो इसलिए हमें एक इंटरनेशनल आउटलुक के ज़रिए जो है वो उस लाइफ के अपने जो मकासद हैं उनको सेट करना चाहिए, गोल्स को सेट करना चाहिए। तब हम जाकर बेहतरीन विजन जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज ये नामुमकिन है। यानी नेशनलिस्टिक अप्रोच इस हवाले से तो बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए कि हम किसी ख़ास खित्ते में रह रहे हैं, ज़ाहिर है उसका अपना कल्चर है, उसके रहने सहने के तरीके हैं, तमद्दुन है, माशरत है और बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। हेरिटेज होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, नॉर्म्स होती हैं। बट ये है कि जब हम अपने आप को कुर्रा अज़ का शहरी कहते हैं, और चूँकि मैंने पहले भी आपको इस टर्म की थोड़ी सी वजाहत की है कि कुर्रा अज़ जो सिमट कर एक विलेज बन गया है, तो विलेज का मतलब यही है कि वी ऑल, कोई अफ्रीका में रह रहे हैं, कोई ईस्टर्न यूरोप में रह रहे हैं, कोई अमेरिका में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं जी, हमारे अड़ोस पड़ोस के और ममालिक में रह रहे हैं, साउथ एशिया में रह रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे हैं। तो जितने भी सेवन्थ कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें अगर रह रहे हैं तो ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ये जो विजन है जो हमने सेट किया हुआ होता है, जब तक उसको पूरे उसको सिनेरियो को हाईलाइट करते हुए अपने माइंड को उस तरह से करते हैं तो फिर हम ज़िंदगी में लाइक द हिस्टोरिकल हीरोज़ अपना मकाम पैदा करने में बेहतर अंदाज में कामयाब हो जाते हैं। और ये चीज़ ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू द वो हमारी जो लिमिटेड अप्रोच होती है, जो सोचने का हमारा अंदाज होता है। तो ये मैंने आज सोचा था कि अपने व्यूज़ से जो मैं वो शेयर करूं। तो एक छोटी सी कल मैं सुन रहा था, या शायद शाह साहब, कासिम अली शाह साहब जो है रिस्पेक्टेड वर्दी शाह साहब, तो वो थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे, तो मंडेला के कुछ वो बता रहे थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। तो बहरहाल वो एक बहुत बड़ी अपीलिंग बात थी मेरे लिए, तो मैंने कहा वो आप इससे कनेक्ट करूँगा और बताऊँगा। तो फ्रीडम फाइटर हैं वो, और बहुत बड़ा उनका नाम है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं, ऑटोबायोग्राफी वो पढ़ने के लायक है। और आप देखिएगा कि बहुत खूबसूरत बात, कई सारी उनके हवाले से बातें हैं, कोट्स हैं और उनके सेइंग्स हैं, और उनकी लाइफ जो है वो इटसेल्फ इज़ मतलब क्या कहना चाहिए, गोल्डन रोल मॉडल है जिसको हम प्रैक्टिस अप्लाई करते हुए वी कैन गेन द मैक्सिमम चेंज इन आवर लाइफ्स। तो वो ये था कि जब आफ्टर इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वाज आउट ऑफ द जेल एंड ही गॉट फ्रीडम, तो तब उनसे ये पूछा गया कि आपने 27 साल मिस्टर मंडेला गुजारे हैं इम्प्रिजनमेंट में, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं, अब आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप रिवेंज लेना चाहेंगे, या कोई जो आपने इंटरनेशनल आउटलुक अब भी सेट किया हुआ है या पहले सेट किया हुआ था और आप फाइट कर रहे थे फॉर द ह्यूमन राइट्स दिस एंड दैट, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस हवाले से उनका बड़ा खूबसूरत जवाब था कि दो चीज़ें करनी चाहिए, एक फॉरगिव करना चाहिए और एक फॉरगेट करना चाहिए। जब तक हम इस उसूल को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि विजन का या ग्लोबलाइजेशन का और इंटरनेशनलिज्म का हक पूरी तरह हमने अदा कर दिया। आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कीजिएगा तो ना सिर्फ जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स होनी चाहिए या उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो भी रंग लाएंगी और आप हिस्ट्री में एज ए हीरो भी अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।